इस्तीफों और असम्बलियों की तहलील से लड़खड़ाती विफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली। जमान पार्क में आज भी बैठक लगेगी। मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कप्तान से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा 20 दिसंबर से कबल पंजाब असम्बली की तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में कप्तान के खिलाड़ी रैलियां निकालेंगे। 15 से 30 दिसंबर बड़े अहम हैं कि इलेक्शन होंगे और ये सारे चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कराई है। जो एक चोर रह गया वो भी आ जाए। जितने लोगों ने केस अपने खत्म कराए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उनका नाम ECL में रखा जाए। इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासी आदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहने का फैसला करके अच्छा किया। मुल्क बचाना सबका काम है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक चोर बाहर रह गया वो भी आ जाएगा। हम तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुके, मुल्क खौफनाक हालात से गुजर रहा है। इंतकाम और मुकदमात की सियासत। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। मुअम्मर सियासतदान आजम स्वाति को इंतकामी कार्रवाइयों के बाद रिलीफ मिलने की उम्मीद। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोर्ट, कश्मीर में मुकदमात खत्म। रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज नसीराबाद की अदालत में जमा। मुकदमात IG सिंध के हुक्म पर खत्म किए गए। आजम स्वाति को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। एक मसले पर मुल्क भर में मुकदमात का मामला हमेशा के लिए तय करेंगे। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पूरे पाकिस्तान में पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद के जावेद लतीफ और दीगर पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। टैक्स वसूली मसला करार। पॉलिसीज में अदम तसलसल की शिकायत। मुआशी इस्तेहकाम और बरामदात बढ़ाने के दावे। मईशत की डोलती कश्ती के नाखुदा। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुआशी बदहाली का मलबा साबिक हुकूमत पर डालने की रवश कायम। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की पॉलिसीज को तबाही करार दे दिया। फ्री मार्केट से मुतसादिम फैसलों से बड़े बहरान के खदशात का इजहार कर दिया। फॉरेन करेंसी के बारे में कहा ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। बोल न्यूज की हकीकी सहाफत साद रफीक को खटकने लगी। अमेरिका में पाकिस्तानी होटल को फरोख्त करने की खबर क्यों दी? न्यूज ब्रेक करने पर नून लीगी क़यादत अपनी असलियत पर उतर आई। वजाहत देने के बजाय बोल न्यूज पर बोहतान तराशी शुरू कर दी। बोल न्यूज अपनी खबर पर कायम। आवाम तक सच पहुंचाने की रिवायत बरकरार रहेगी। मौक़िफ़ लेने के लिए बोल न्यूज का ख्वाजा साद से बार बार राब्ता। ट्वीट तो कर दिया मगर अपना दिफा ना कर सके। रोज़वेल्ट होटल पाकिस्तान का असासा है। नीलामी मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। अली जैदी ने कहा साद रफीक और इनकी पार्टी झूठ के पलंदे पर खड़े हैं। जब भी ये इक़्तिदार में आए इन्होंने तबाही की। सदियों तक रेवेन्यू देने वाले असासे पास रहने चाहिए। अरशद शरीफ का खूने नाहक। स्पेशल JIT का इजलास आज फिर होगा। गवाहों के बयानात और शहादतों का जायजा लिया जाएगा। अरशद शरीफ की वालदा से उनकी खराबी सेहत के बायस स्पेशल JIT की मुलाकात कल ना हो सकी थी। फरियाल तालपुर का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन फरियाल तालपुर नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए अरकान सिंध असम्बली अरसलान ताज घुम्मन और राबिया असफर ने दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत रखे गए तीनों अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया।
जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर पुलिस पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए कि लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी, SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका दूंगा। आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि हाई कोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने अदालत में गलती का एतराफ कर लिया। SP CIA ने भी मुआफी मांग ली। बलोचिस्तान के 32 अजला में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती उम्मीदवारों का चुनाव। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में कामयाब जनरल काउंसलर्स वोट डाल रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की 2310 नशिस्तों पर चुनाव। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सानह बल्दिया फैक्ट्री 10 साल कबल हुआ, कार्रवाई अब शुरू की गई। बल्दिया टाउन में आतिशज़दगी से मुतासरा फैक्ट्री गिराने का काम जारी। सानह में 250 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए थे। कराची डिफेंस फेज 8 में नौजवान लड़की से इज्तिमाई जियादती की कोशिश। वाक़े में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। लड़की जख्मी हालत में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। हैदराबाद में डाकू एडवांस हो गए, सूट बूट पहनकर डकैतियां करने लगे। दुकान में मुअज़्ज़िज़ गाहक बनकर दाखिल हुए और असलहे के जोर पर लोगों की जेबें और कैश काउंटर खाली करा लिया। स्कूल में दौरान नमाज मुस्लिम तलबा से नारवा सलूक। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में उस्तानी को बरतरफ कर दिया गया। मोबाइल फोन के जरिए वाक़े की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेसी के सामने सब बेबस। अर्जेंटाइन क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। मेसी ने 1 और अल्वारेज ने 2 गोल दागे। जीत पर ब्यूनस आयर्स में फकीदुल मिसाल जश्न, अवाम का समंदर उमड़ आया। दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान आज रात 12 बजे खेला जाएगा। फातेह टीम इतवार को फाइनल में रात 8 बजे अर्जेंटाइन का सामना करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स आज कराची पहुंचेंगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड, तीसरा टेस्ट भी नहीं खेल सकेंगे। मुल्क में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में सख्त सर्दी अवाम की बर्दाश्त का इम्तिहान लेने लगी। कराची में भी खुन की बतदरीज बढ़ने लगी। सर्द मौसम में कराची और लाहौर में फजाई आलूदगी मसला बन गई। सांस के अमराज बढ़ने लगे। 3 बरस बाद फिर दुनियाए मौसीकी में बिलाल सईद की सुरीली आवाज की धूम। सालगिरह पर परिस्तारों को नए गाने 3 साल का तोहफा दे दिया। गाना YouTube पर अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा और सुना जा चुका। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। और शायरी से दिल में उतर जाने वाले, अपने शेरों से अमर हो जाने वाले जॉन एलिया के परिस्तार आज लफ्जों के शहंशाह का जन्मदिन मना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।